हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो जिसमें हमने बताया है कि 7.5 लाख तक की इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, उसको काफ़ी पसंद किया है। जिस समय ये वीडियो आपके सामने आया है उस वीडियो पे 5 लाख से भी ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 10 लाख तक की इनकम पर भी कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जिनकी भी इनकम 10 लाख रुपए तक है वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 10 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, टैक्स स्लैब हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कई बार बता चुके हैं। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है। पुराने वीडियोस में आपको जानकारी मिली होगी। इसमें 2.5 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। 80 से ऊपर है तो 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। नए टैक्स स्लैब में जो फाइनेंशियल ईयर जो गुजरा है, यानी जिसका आप ITR भर रहे हैं इस समय, उस पर भी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और जो इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से स्टार्ट हुआ है उस पर भी आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस पे हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस बने हैं, आप उसको देख के टैक्स स्लैब की जानकारी ले सकते हैं। और अगर नए टैक्स रेजीम में सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए कोई भी अलग से कोई स्लैब नहीं है। जो नॉर्मल लोगों के लिए है, 60 से नीचे के लिए, वही 60 से ऊपर के लोगों के लिए भी न्यू टैक्स सिस्टम में वही टैक्स स्लैब है। लेकिन वीडियो आज हम बात करेंगे कि 10 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आपके सामने इनकम टैक्स की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें सेक्शन 87A पे बताया गया है कि अगर आपकी ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपने चुना है और 5 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि भले आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब में देखेंगे 2.5 लाख तक ही आपको जीरो टैक्स है, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% आपको टैक्स देना होगा। लेकिन 87A के तहत आपको टोटल 5 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी मोटा मोटा आप ये समझें, अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम लिया है तो 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और 10 लाख की इनकम का जो आपको बताने जा रहे हैं वो इससे काफ़ी रिलेटेड है। यानी कुछ अगर ऐसा किया जाए कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे आ जाए तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 लाख को आप 5 लाख तक लाएंगे कैसे, इसी पे ये वीडियो है। आइए एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए किसी व्यक्ति की इनकम है जिसकी उम्र 40 साल है, उसने टैक्स रेजिम ओल्ड चुना है और बताया जा रहा है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक एक करके आइए समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की छूट मिलती है आपको। यानी कि ये 50,000 रुपये आपके 10 लाख रुपए की आमदनी से माइनस हो जाता है, यानी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी आपने 10 लाख रुपए में से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया। अब बचा कितना? 9.5 लाख रुपए। अगला स्टेप है 80C का सेविंग। ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग 1.5 लाख रुपए तक का 80C में इन्वेस्टमेंट करते हैं। PPF में, NSC में, LIC पॉलिसी में, होम लोन के प्रिंसिपल पे जो अमाउंट जो आप पे करते हैं, उन सब में टोटल आप 1.5 लाख रुपए तक जो है आप रिबेट लेते हैं। बच्चों के एजुकेशन जो एक्सपेंसेस पे भी, ट्यूशन फीस पे भी आपको मिलता है। टोटल 1.5 लाख तक आप बचा सकते हैं। यानी कि 9.5 लाख रुपए जो इनकम आपका बचा था उसमें से 1.5 लाख रुपए 80C के तहत आपको छूट मिलेगी। अब आपकी इनकम बची 8 लाख रुपए। हमारा तरीका ये है, प्रयास ये है कि इसको 5 लाख से नीचे लाया जाए जिससे कि आपको कोई भी टैक्स ना देना हो। अब आते हैं होम लोन पे। होम लोन में एक इनकम टैक्स का सेक्शन 24B होता है। इसके तहत जो इंटरेस्ट आप होम लोन पे देते हैं उसमें आप 2 लाख तक का जो ब्याज जो चुकाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, उस पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। यानी कि 8 लाख रुपए इनकम थी, 2 लाख रुपए आपने ब्याज दे दिया, अब आपकी इनकम 6 लाख बची।
अब आते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम पे। सेक्शन 80 CCD 1B है। इसमें आप एडिशनल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इवन आम जनता भी एनपीएस में इन्वेस्ट करके 50,000 रुपये तक का टैक्स बचाती है। और अगर आप नहीं बचाते हैं तो आप टैक्स सेविंग के लिए इसमें इन्वेस्ट करके 50,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं। यानी 6 लाख रुपए के इनकम में से 50,000 रुपये आपने और माइनस किया, अब बचा आपके पास 5.5 लाख रुपए। हेल्थ इंश्योरेंस 80D के तहत आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों के चारों लोगों का मिला के आप 25,000 रुपये तक का साल में 80D के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये का प्रीमियम आप उनके नाम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल 75,000 रुपये आप 80D के मदद से आप और बचा सकते हैं। जो इनकम पिछले स्लाइड में 5.5 लाख थी, 75,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और 4,75,000 रुपये पे आपकी इनकम हो जाएगी। और फिर जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं पे आ जाते हैं। अगर 5 लाख से नीचे आपकी इनकम हो गई तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस प्रकार आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं। कुछ लोग आप में से 80C का इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे या कम करते होंगे, 80D नहीं करते होंगे, होम लोन कुछ लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन ये एक आइडियल सिनेरियो में, जो अगर आप देखेंगे कि 10 लाख कमाने वाले आदमी जो 80C का इन्वेस्टमेंट करता है, होम लोन लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके मदद से वो कोई भी टैक्स नहीं देगा अगर वो इस तरीके से वो इस वीडियो को समझ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।